प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की अवतिष्ठ ते निश्चिर्या सर्वकामेभ्यः युक्ता इति उच्यते तदा। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अगर उसके काबू में दाएं मोमल फकत आत्मा ही में कायम मोमल रहे लज्जते नफ्स से दूर दूर वो सरशार गए योग में बिल जरूर। मालिक का फरमान। जब निरुद्ध चित्त आत्मा में ठहर जाता है और सारी कामनाओं से इच्छा शून्य हो जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि वो योग में युक्त हो गया, योग में जुट गया। अपने मन में जरूर उठता होगा, आपके सत्संग में जा रही हैं, भगवान की वाणी सुन रही हैं, पाठ भी करते हैं, यथासंभव जितनी प्रभु प्रेरणा देती है पुण्य करने में भी कसर नहीं छोड़ते। शाबाश। तो हमारा मन पूर्ण प्रेम कब जुटेगा, या हम कब समझे कि हमारा मन जुट गया, लग गया? लो, आपके इस बहुत ही अच्छे प्रश्न का उत्तर महाराज जी खुद ही देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर संभावित प्रश्न का उत्तर महाराज जी की वाणी से दिया गया है। जरूरत है ढूंढ निकालने की। आज आम प्रश्न चलता है कि हम कब युक्त होंगे, या अपने आप को कब समझे कि मैं युक्त हो गया, मैं जुट गया, मैं लग गया, मैं तल्लीन हो गया। हुजूर कहते हैं जब चित्त परमात्मा में ठहर जाए, हमारा मन जो वासना और कामनों का पुतला था अजी छोड़ो, संकल्प विकल्प आत्मिक था, कभी कोई विचार कभी कोई विचार, कभी इसका कभी उसका, कभी यहाँ का कभी वहां का, हाँ ये जब रुक जाते हैं, संकल्प विकल्प जब ठहर जाते हैं, जब पूर्ण प्रेम हम अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं। अर्पण करने का मतलब यही होता है कि भगवान को अपने अर्पण, मैं कहता प्रभु मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया, या प्रभु जो भी आपने कहा मैंने श्री चरणों में अपनी शीश धर दिया ना। उसका मतलब ये होता है संकल्प विकल्प बंद, बिल्कुल बंद। संसार के संकल्प विकल्प न उठे, केवल मात्र भगवान का उठे तो समझिए हमने समर्पण अपने गुरु महाराज जी को या अपने इष्ट भगवान को पूरा कर दिया। इधर उधर के, यहाँ वहाँ के, गुजरे हुए आने वाले समय के बारे में, वर्तमान के, ये बहुधा संकल्प विकल्प न उठे, तब समझिए कि बिल्कुल मैंने अपने आप को दे दिया, या हम कह सकते हैं प्रभु प्रायण। अब मैं प्रभु प्रायण हो गया, या प्रभु प्रायण हो गई। भगवान कहते इस प्रकार जब मन परमात्मा में जुट जाए, पहली शर्त लगाई भगवान ने, संकल्प विकल्प बंद हो गए, हमारे संकल्प विकल्प रुक गए, वेरी गुड, और मन परमात्मा में ठहर गया। अब मैं इस पर और रोशनी डालूं। परमात्मा में ठहर जाने का मतलब जब भी आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते हैं, देते हैं, या प्रत्येक प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, तो मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बच्चियों, देखा करो मन कहाँ है। अचानक जब आप रोटियां पका रही हैं, पानी भर रही हैं, या घर के और कोई धंधे कर रही हैं, फौरन चेक करो मेरा मन कहाँ है। जैसा कि नई नई ब्याह हुई मेरी बेटी, जब उसका बच्चा होता है और वो हो जाता है कोई 1.5-2 साल का, हर वक्त देखती कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फौरन देखती रहती कि बाहर निकल गया हो, कहीं लूनकी के अंदर हाथ मार लिया हो, कोई आग जल रही उसमें न कर दिया हो। जैसे आप बड़ा ध्यान रखती हैं, घर के धंधे भी करती रहती हैं, क्योंकि उसको 2 पहिए लग गए हैं और वो हिड़ता फिरता है, आप ध्यान देती रहती हैं। इसी प्रकार हम अपने मन को देखते रहे, मेरा मन कहाँ गया। अगर आप देखते हैं कि मेरा मन भगवान में है, शाबाश। गृहस्थी में रहते हुए इस प्रकार मन जिसका टिक गया है, शाबाश है उसको, एक नहीं 1000 बार। जिसने भगवान की उस शर्त को पूरा कर दिया है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान।
मारो एड़ी चोटी का जोर और भगवान की लगाई गई इस आला शर्त को पूरा कर दिखाओ। रोम रोम से आपके हक में मेरी दुआएं हैं, भगवान आपको लगा दे। मैं शुभ भावनाएं दे रहा हूं आपके हक में। बच्चे ले लो मेरे से, ले लो बेटी मेरे से ले लो। मैं दिली रूप से कह रहा हूं, हार्दिक रूप से कह रहा हूं कि मेरी शुभ भावनाएं लेके लाभ उठाइए और मन अपना टिका लीजिएगा। पूर्ण रूपेण अपने मालिक में अपने मन को टिका लो। जितना आपसे बल पड़े अपने मन को लगा लीजिएगा। जो भी धंधे करने में तो भगवान ने मुझे और आपको कह ही दिया है, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम। ये गीता जी में बड़ा चमकता श्लोक है और सैकड़ों सवालों का एकदम जवाब है। करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। गजब ढा दिया हमारे इष्ट देव भगवान जी ने। जो भी आप समझती हैं, भगवान ने ये नहीं कहा ये कार्य वो न कर। जो आप समझते हैं कि मेरे लिए ये जरूरी है करो, जो आप खुद समझती हैं कि मेरे लिए ये काम जरूरी है करो, लेकिन मन को देखते रहो। मन भगवान में लगा हुआ है ना, मन भगवान जी में जुटा हुआ है ना, शाबाश। सबसे बड़ी बात ये है मन की निगरानी करना, मन की तरफ देखते रहना। ये अपने आप को देखते रहे, मेरा मन जुटा रहे। भगवान कहते हैं आधे से ज्यादा सफर उसका खत्म हो गया, उसने रूहानियत की मंजिलों को काफी तय कर लिया, जिसका मन भगवान में निरुद्ध हो गया, भगवान के अंदर लग गया, भगवान में जुट गया। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बेटियों, जिसका मन इस तरह प्रभु में जुट गया है, महाराज जी में लग गया है। एक आगे कहा जिसकी छुपी हुई वासनाएं भी खत्म हो चुकी है। स्थूल वासनाएं तो कामनाएं तो हम खत्म करते हैं। जब स्थूल हो तो कामनाएं, सूक्ष्म हो तो वासनाएं। जिसकी सूक्ष्म भी नहीं रही, जो अंदर टिकी रहती है, जो अंदर लगी रहती है, शाबाश शाबाश शाबाश, जो अंदर में रहती है। नहाने से काफी आपका, साबन लगाने से काफी आपकी मैल दूर हो जाती है, लेकिन जब जनाब तौलिए का इस्तेमाल करते हैं वह कुछ न पूछो, जो थोड़ी बहुत ही रगड़ रह जाती है वो भी खत्म। तौलिया जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर खुदरा तौलिया, जिससे कि एक एक रौंटा खड़ा हो जाए और कुछ गंद मन कहीं हो तो वो भी रगड़ में आ जाए। और जरा अच्छा रगड़ा करे, पीछे से लेकर आगे लेकर के तौलिए को जरा खूब रगड़ के आगे पीछे नीचे ऊपर सब, ये बड़ा लाभ होता है। जो भी थोड़ी बहुत ही कसर होती है नहारे में पूरी हो जाती है। इस तरह इच्छाएं तो खत्म हो जाती सत्संग में आने से, विवेक वैराग पैदा होने से। जो सूक्ष्म वासनाएं हैं भगवान कहते जिसकी वो भी खत्म हो गई, जिसकी वो भी आप नहीं रही, हमारे मालिक फरवा रहे पिछले मुख से, जिसकी वो भी खत्म हो गई है। हाँ, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तब समझा जाना चाहिए कि वो योग में युक्त हो गया। हाँ, तब जी समझे कि मेरा मन अब महाराज जी में लग गया। अपने काम कर रहेंगे, हाँ, जो भगवान आपको दे रहा है शुक्र मनाएंगे आप। कामना नहीं होगी मेरे पास वो चीज नहीं, अब वो बात नहीं रहेगी। जो मिल जाए लेकर वही शाद है। प्रसाद किया, जो भगवान ने दे दिया शुक्र है दाता। जो मालिक देते हैं मेरे मालिक में बहुत संतुष्ट हूं। मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में। खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों हैं इसी में। भगवान अपनी भक्ति दे, बस हमारा इसी में कल्याण है। और वो भी उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति। मैं कह रहा हूं जी, उत्तरों उत्तर बढ़ने वाली भक्ति प्रदान करें हमें इसमें सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। यही भगवान से मांगना चाहिए। कब हम योग युक्त होंगे, कब हम अपने आप को समझे कि मैं जुट गया हूं, जबकि मन में नाना प्रकार की वासनाएं ना रहे और मन प्रभु में निरुद्ध हो जाए, उसमें जुट जाए, लग जाए। जो सूक्ष्म वासनाएं वो भी भीतर में ना रहे, तब समझ लो कि मन मेरा योग युक्त हो गया। तब मन टिक जाएगा। फिर आपका मन, सपने भी खत्म हो जाएंगे, भूख भी थोड़ी, आप घूमना फिरना भी आपका बहुत कम हो जाएगा। ज्यादा वक्त आप एकांत में रहने के आदी हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं कहूंगा या कोई और कहेगा तो आप एकांत में रहेंगे, नहीं, आपका मन वैसे ही एकांत में स्वभाव पड़ जाएगा या यूज टू हो जाएंगे। आपका मन जो घूमने फिरने करेंगे, किसी ने तलवार नहीं रखी कि आप बाजार गए करो, गलियों में गए करो या फलाई जगह जाओ, आपका मन एकांत में लगता नहीं, आप खामखा बाहर जाती हैं। और जब ये अवस्था बनती है फिर दाने का दिल्ली जरूर लोग पूछेंगे आपको देखा नहीं आजकल। हाँ जी, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। मैं आप कई दिन हो गए आपको देखा ही नहीं। बस जी बस ठीक ही है। क्यों, क्या बात क्या? बस ठीक है, आप जानते हैं गृहस्थी है, बस ठीक है, मस्त। तुझे देखा ही नहीं कभी, निष्टल्ली, तुझे कभी देखा ही नहीं, बस जी ना ही मेरा शिटल्ली है। मैं अपने आप में छिटल मार दी रहनी है, बस अपने में खुश रहती हूँ। ये अपने आप में मैं जैसा नाम वैसा काम, मैं हाँ ही छिटल्ली तो छिटल मारती रहती हूँ। शाबाश, अपने आप में खुश। लोग कहेगा
चुप चुपीती तू कभी नजर नहीं आई? नहीं, चुप चुपीती। हाँ, मस्त अपने आप। ये नहीं कि कोई डंडा रखा है हमारे सिर के ऊपर कि हमने एकांत में रहना है, दिल ही नहीं करेगा, तब समझिए वासना कामना अब नहीं रही। हजूम खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सरूर, ये कुछ लक्षण है जो भगवान जी ने बताए हैं और मैंने उनके श्री चरणों के प्रताप से आजमाए हैं, और अब आपको आजमाने का मेरे प्रभु पूरा अवसर दे रहे हैं। अब जरूर देखिए योग युक्त कब हो गए। यह है सत्संग में आने का पूरा लाभ। सज्जनों, माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, भगवान की वाणी के श्रवण करने का पूरा लाभ यही है कि मैं योग युक्त हो जाए। जो बड़ी मुद्दत से आ रही है वो तो विशेष करके इस बात को नोट कर ले कि मैं योग युक्त हो जाऊं, अर्थात इसे बोलते हैं सहज समाधि। हमारे हिंदू धर्म में इसका नाम है श्री तेलुराम जी सहज समाधि। एक तो समाधि होती है यूं करके एक विशेष टाइम में जाकर और अपने आप को अंगों को रोक कर और सीधा बैठकर अपने मन को भ्रुवों के बीच में टिका करके मस्त हो जाना। ये चलते फिरते उठते बैठते सहज समाधि। सहज समाधि मन कहीं जा नहीं रहा, ना इधर है ना उधर है, ना यहाँ है ना वहाँ है, ना किसी के तरफ भागा हुआ, ना किसी रूप में लगा हुआ, ना अड़ंगे में ना फड़ंगे में, ना लेने में ना देने में, ना वास्तव अपने आप में मस्त। तब समझिए सहज समाधि। सहज, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जाओ मेरा नाम और जंग, ये वो अवस्था है। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मादाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू लाकला। ये वो अवस्था भगवान करे आप सबकी बन जाए। प्रभु कृपा करे आप सब माताओं बेटियों की ये अवस्था बने। तब हमारे इष्टदेव जी भगवान फरमा रहे हैं मैं समझूंगा वो योग युक्त हो गया, योग में जुट गया, योग में लग गया। पहले होता है मन सूक्ष्म, सूक्ष्म मन बुद्धि में समा जाता है, फिर बुद्धि सूक्ष्म होकर के आत्मा में समा जाती है। पहले मन सूक्ष्म होगा। आप कहते हैं ना मन भगवान का अनुभव करता है, ना मेरे बेटे, सूक्ष्म बुद्धि अनुभव करती है। निर्णय बुद्धि ने करना है। मन तो वासना कामना जब आप कहने खत्म हो गई, मन तो भाग के बुद्धि में समा गया। हाँ, मन तो यूं बुद्धि में जाता है। हाँ, दृष्टांत कैसे दूं बाबा? दे दे कोई दृष्टांत तनु कैसे दूं कि मन बुद्धि में कैसे समा जाए, बता दूं? हाँ, जैसे मुर्गी का नूना नूना सोना सोना कोमल कोमल चूसा, हाँ, इधर चुभता चुभता अचानक डरा और भाग के अपनी माँ रूपी मुर्गी के परों के अंदर छिप गया और माँ ने पर को यूं जरा चौड़ा कर दिया। कभी आपने देखा नहीं? मैंने बड़े गौर से देखा। जैसे चूजा भाग जाता है और वो परों में उन्हें जगह दे देती है, इसी तरह मन जब वासना कामनाओं से रहित हो जाता है तो अपनी बुद्धि रूपी मुर्गी के अंदर चला जाता। बिल्कुल भाग गया। इसको बोलते हैं माइंड लेसनेस स्टेट। क्या? अमन अवस्था। अमन जैसे मन ना होने के बराबर। संकल्प विकल्प भी कोई नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, शांत। अब इसके बाद बुद्धि का निर्णय तो एक ही था, वो और सूक्ष्म हो जाएगी और सूक्ष्म हो जाएगी और तलीन होनी शुरू हो जाएगी। तो समाधि में बुद्धि तलीन होती है। आहा, समाधि में महाराज जी में बुद्धि जाती है। शाबाश। तो मेरे महाराज जी कह रही है जो योग युक्त हुआ समझ लो। अब ये वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, हाँ, मन मालिक में लगा हुआ है। मन बिल्कुल शांत है, कोई गुजरी बातें नहीं याद करता, कोई आगे नहीं याद करता, कोई पीछे की नहीं याद करता। वो श्लोक आपको याद होगा जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मुंह के जाल से सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। बिल्कुल शांत। तब हमारे मालिक कह रही है मैं समझूंगा कि वो योग युक्त हो गया। तब समझिए योग युक्त। जिस मन में कितनी खप थी, कितना चलायमान था, कितनी शोर गुल मचा रहा था, भगवान जाने क्यों हमारी बदकिस्मती जो भगवान के फरमान को हम भूले रहे। सुख शांति तुम्हारे की इन विधियों में है। इस तरीके से गृहस्थी भी निभ जाती, परलोक भी निभ जाता, अपने जीवन सफल करके हम चले जाते। ये वो तरीका जो भगवान जी अपने श्रीमुख से हमें बता रहे हैं। इस तरीके से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जो हमारे फर्ज है वो भी पूरे हो जाएंगे और इधर अपना मन भी लग जाएगा हजूर में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित, अपने आप में मस्त। फिर सुनिए हजूर ने क्या पाठ दिया। अगर उसके काबू में दाइम हो मन, जरा देखिए, अगर उसके काबू
میں دائم و مل، فقط آتما ہی میں قائم و مل، رہے لذت نفس سے دور دور، واسطہ کامنے سے دور ہو گئے، رہے لذت نفس سے دور دور، وہ سرشار گئے یوگ میں بل ضرور، واسطہ کامنوں سے ہٹ گیا تو سمجھ لیجیے سرشار میں نے جٹا ہوا یکت، یکت کا ترجمہ اردو میں کرا سرشار، وہ سرشار ہے یوگ میں بل ضرور، بڑا اچھا انواد ہوا ہے، بڑا اچھا انواد، رہے لذت نفس سے دور دور، رہے لذت نفس سے دور دور، تو وہ سرشار ہے یوگ میں بل ضرور، بل ضرور یعنی بلا شک شبہ ان رسل ہے، کیا اب وہ ہمارے جی میں تلین ہے، ایسی وسطیں بنانے کا شوق پیدا کرو، لگن پیدا کرو، ایک دوسرے سے ہوڑے لگاؤ، میں بھی ماں دی دھی نہیں اگر تیرے سے پہلے اوستہ نہ بنا لے، اچھا بات، میں بھی گرو کا بال نہ کہلاؤں، ہاں ہاں اگر تیرے سے آگے نہ بڑھ جاؤں، اچھا بات، گرو کا بال نہ کہوں اگر تیرے سے آگے نہ بڑھ جاؤں، ہوڑے لگاؤ تو یہ لگاؤ، پہلے ہوڑے لگاتے رہے، تیرا ایک پتر میں بھی ماں دا پتر، اگر میرے دو پتر نہ ہو گئے، کملے بنے رہے یملے، تو 1000 روپیہ کماتا گردن کب چھوڑا اپنی، اگر 2000 نہ کما لیے تھے، کیا ہوڑے لگاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یار تو میٹرک ہو گیا، میں بھی کسی پیو دا پتر نہیں اگر میں ایم اے کر کے نہ دکھائی تو، یوں کرتے رہ گئے، لے تو اتنا سندر کانٹا پائی پھرنی ہے، اگر کل سورج نکلنا ہے دنیا میں تو ایسے دیکھ کانٹے سب جھمکے پہن کے نہ میں آئی تو پھر کہنا یہ کوئی باتیں بنی، ہم ایسا کرتے رہے، ہوڑے لگاتے رہے، تو اس طرح کرنی میں تیرے سے بڑھ کے کروں گا، تو اس طرح کرتا میں تیرے سے بڑھ کے کروں گا، یہ تو بیٹے جمہوری والی باتیں ہیں، بیٹے جمہوری کو بیٹھا نچا رہا ہوتا ہے مداری والا، ارے میرے پاس بہت بڑا جو ہے وہ اجگر ہے تو اس کشتی لڑے گا، لڑوں گا، ارے وہ 1 کلو دودھ پیتا، ارے میں 2 کلو دودھ پیتا ہوں، ارے وہ بہت زبردست ہے، میں اس سے بھی زیادہ زبردست ہوں، ارے وہ بہت دن نہیں دیکھتا رات، میں بھی دن نہیں دیکھوں رات، ارے اس کی بڑے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑے بڑے بھائی ہیں، ارے اس کی بڑی بڑی ماں ہے، میری بڑی بڑی ماں ہے، ارے اس کے 2 پو ہے، میرے 3 پو ہے، ایسا پھٹے منہ، کیونکہ بڑھ چڑھ کے جو بولنا ہوا میرے 2 پہ میرے 3 پو ہے، میرے 3 باپ ہے، میں تاری بچ جائے گی بیٹا جو میرا شرمندہ ہو جائے گا، میں بول کیا گیا بھائی، ہم ذرا دھیان دی، پہلے ہم اس روپ میں بڑھتے چڑھتے رہے، اب بھگوان کی کرپا سے ہم ادھر بڑھ جائیں، ادھر آ جائیں، کیا اب میرے مالک نے چاہا تو ہوڑے یوں لگاؤں گا، اپنے من کو جیسے میرے مالک نے کہا ہے کہ میں ایسے کر دکھاؤں، او بھگوان کی کرپا میرے پر رہے، میں بڑی جلدی ایسا کر لوں گا۔ میں کہتا ہوں اپنے تجربے کے بنا پر گرہستی نبھانا مشکل ہے، پرماتما کے مارگ پہ چلنا بڑا آسان ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ گرہستی میں انیکوں کا منہ تکنا پڑتا ہے، متھاجی ہے، پرادھینتا ہے، اس میں صرف اپنے من پہ قابو پا کے حضور کے چرنوں میں گر جانا، ادھر پرادھینتا نہیں، ادھر ابھیاس ہے، اور ادھر پرادھینتا ہے، ادھر دوسروں کی آنکھیں تکنی پڑتی ہیں، پتر ایسا ہو، دھی ایسی ہو، گھر والا ایسا ہو، جوائی ایسا ہو، کمائی ایسی ہو، اور گاہک اچھے آتی ہو، نوکری ہو تو میرا امیجیٹ باس جو ہے وہ مجھے ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ کے 1.5 اکھا نہ بنے، کبھی یہ ساری باتیں کیسی ہو سکتی ہیں انکول؟ یہ ساری باتیں کیسی ہوں گی؟ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، کبھی میں ادھر تک، کبھی آپ ادھر تک، کبھی آپ ادھر تک، میں 75 ادھے سے بھی نیچے گر جانے کو بولتے ہیں 75، ادھا ہی نہیں رہا 75 ہو گیا، تو پھر دنیا میں یہ کیسے بات بنے گی؟ کبھی کچھ کبھی کچھ، اس لیے میں کہتا ہوں گرہستی نبھانی بڑی مشکل ہے، رب منانا بڑا آسان ہے، کیونکہ اس میں صرف اپنے تک رہنا پڑتا ہے، اپنے تک رہنا پڑتا ہے، دوسرے تک نہیں۔ اس لیے ہمارے سنت شرومنی مہاراج جی گسائی جی نے فرمایا ہے، پرادھین سپنے سکھ نہیں، پرادھینتا میں سپنے بھی سکھ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ میں موج میں زندگی کٹ جاتی ہے، اس لیے اس کو مشکل نہ کہنا، یہ بہت آسان ہے، ہاں لگن لگا لو تب، اگر من میں گلے شکوے شکایت اور موڈی نہ بنو، موڈی آج تک جو میری بیٹیاں موڈی بن جاتی ہیں نا، پھر بھگوان کے درشن ہونے بڑے مشکل ہے، بات میں میرا موڈ خراب ہوگا، میرا موڈ خراب، پتر آپ نہ کہا کرو،
आपको नहीं शोभा देता कि जैसे आपको ये नहीं शोभा देता कि मैं जरा बाजार में घूमाऊं, मैं जरा सिनेमा देखा, आपको शोभा नहीं देता ये कहना। इस तरह आपको ये भी शोभा नहीं देता मैं जरा मूड हुआ तो मैं करूंगा, मेरा जब मूड हुआ तो करूंगा। ये संसारी आदमी शोभा देता है जो पल में तोला पल में मासा बन जाते हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा में रहते हैं। हमें नहीं शोभा देता, हमें यही शोभा देता है कि अपने आप को कायम रखें, न जीते की शादी न हारे का सोग, कि दिल के तवाजन का है नाम योग। हम अपने मन को टिकाए रखें, अपने आप को टिकाए रखें जितना हो सके। हे टिकाए दी माँ, पहले तू तो अपने आप को टिका ले, फिर तेरा पुत्र भी टिक जाएगा। ए टिकाए दी माँ, हाँ तू पहले टिकाना अपने आप को, बिल्कुल ठहरा ले, शाबाश। हमें बस ये वाजिब है कि मैं कर जाऊंगा, काफी को मैं हमसे ये नहीं होगा। पुत्र ये गलत बात आप करते हो जाएगा। अगर ना होता तो मैं क्यों आता, मुझे भगवान को प्रेरणा देते। अगर ना होता तो आपको रोज को भगवान के आने की प्रेरणा देते। इतना बड़ा जो सेवा चल रही है तो इसका अभिप्राय ये है कि आपने तर जाना है, भगवान ने आपको तार देना है। आहा, बार बार कहा करो ना भगवान की, जब मेरे पर मैं कब तक कच्चा रहूंगा, कब तक मैं कच्चा रहूंगा। जब मालिक मेरे पास है तो वाह 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 वाह, कुम्हारो और फिर घड़ा कच्चा रहे। हाय 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 हाय, हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कब तक, घड़ा कच्चा रह नहीं सकता कुम्हार है तो। जब हो कुम्हार तो घड़ा कच्चा कहाँ रहेगा। आहा, मालिक हमारे पास है और उनकी भक्ति और सिमरन हो रहा है, हम नहीं कच्चे रह सकते। आप ये कभी कह दिया करो ना, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। अपने मन को ढांस बंधाया करो, ये देखा मैं अपने ताई तो वाकई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो माँ का दाता बल्ले बल्ले बल्ले। शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो उस तरह बात हुई, किसी ने आपसे पूछा क्यों भाई रामगोपाल आप सर्विस में लगे हुए? हाँ जी। कितना मिलता है आपको? 9.5 रुपया। तो हमने सुना आपकी मंगनी भी हो चुकी है। हाँ जी, मंगनी भी हुई है। शादी आपकी कब है जी? 4 मार्च को। 4 मार्च को आपकी शादी है? ठीक बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो 900 रुपया तनख्वाह आती है, तो लगभग कितना लग जाएगा आपका? 20-22 हजार तो जरूर लग जाएगा जी। इतना सोना महंगा है, इतनी साड़ियां महंगी हैं, और इतना कुछ और भी बड़ा महंगा मूंगा है, तो झुमके और मार क्या कुछ लेना देना तो बहुत कुछ करना है, तो फिर 25 हजार जरूर लग जाएगा जी। तो 30 तनख्वाह का 9 है तो कब से कमा रहा है? मुझे 6 महीने हुए कमाते हुए, तो कितना जोड़ लियो ना? 100 महीने रब दी, मेरी पासबुक में 336 रुपया है। ओए कूड़िया, जब 336 रुपया तो 26 हजार तो शादी लगेगा, फिर कहां से ले आएगा? यह की समझना कि मैं बस वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर हूँ गिवन पॉइंट ए बी सी। क्या मैं एक ही परपेंडिकुलर हूँ? क्यों? और जीवे मेरा प्यो है, लखापति है और बहुत कुछ कर देगा। अच्छा, हाँ हाँ, और शौकार है वो तो। हाँ फिर ठीक है। वो इसी तरह वो चलो अपने वक्त की बात नहीं। ओहो शाबाश सानू रब दे जेड़ा के शाम सुंदर दया का समुंदर। बात हमारी बन जाएगी, इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। अपा मनु यू समझाया था, तुसी भी समझा लो, अखियों आप भी समझा लो कि माना मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर जिसके लड़ लगियां वो तो सर्व समर्थ है, वो तो सब कुछ है ना। आहा, नूरजहां की आप जीवनी पढ़ो तो रो पड़ो। नूरजहां जो जहांगीर की बन गई थी घरवाली, भगवान ने सुंदरता दे रखी थी, वैसे वो एक काफले के साथ एज ए गेस्ट, इन शाही गेस्ट आ रही थी। बस वो एक मामूली सी थी, एक मामूली घर की थी। तो जब जहांगीर के यहाँ आई तो जहांगीर उन दोनों बादशाह में जबरदस्त कमजोरी होती थी, ये क्या शादियां करने की। बस जिथे देखी तवा परात, उससे गुजारी सारी रात। जिसको खूबसूरत देख लिया बस उसको पत्नी माने का शौक। तो ये मेहमान आए और मेहमान का परिचय हुआ, और तो बस देख के आन के हुई ये तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। ये कहाँ धक्के खाती फिरती है धीरे धीरे करके। बस उससे कहा आपको क्या शौक है? मुझे पक्षी पालने का शौक है। इसने कहा, इसका नाम कुछ और था। तो इसने कहा अच्छा मेरी कुछ पालतू कबूतर है तो पाल दे। तो ये पालती रही, खेलती रही, करती रही, तो एक कबूतर अचानक उड़ गया। तो जहांगीर शाम को आया और कहा क्यों कबूतर तेरे कहाँ गए? कबूतर मेरा उड़ गया, एक हाथ में था। क्यों? तेरा कैसे उड़ गया? फुर्र कर दे दूसरा, यूं उड़ गया। उसी दिन इनकी शादी हो गई थी। क्या तेरी जैसी भोली भाली चाहिए। जैसे एक शेख साहब थे, उनके घर पे जो भी आता कोई न कोई दान दून या कोई काम देते थे। 1-2 पुत्र थे, जोड़े थे बड़े कमाल के, छांगू थे मांगू।
تو पढ़े कोई नहीं थे सारों को रब ने बुद्धि देर लगा, रब गले में से निकाल के बुद्धि तो रस्ते में गिर गई। कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं, कईयों के, मैं आपको दिखलाऊंगा रब दी सौ, कईयों के बुद्धि के खाने खाली होते हैं। आप मेरे से पूछिए कि बाबा आपने देखे हैं जो इंसान और बुद्धि के खाने खाली हो? हाँ भाई मैंने 2-3 तो देखे हैं, 2 का नाम बता सकता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा, समय बड़ा थोड़ा है। एक तो हमारे ऋषि कुमार आपको पता ही है, और एक हमारे भगत जी, 2 तो आपको बता दिए, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई भगवान बनाते तो है इंसानों को, लेकिन खाना बना होता है लेकिन खाली होता है। वे अपने लहरी होते, लहर आई तो अपना चले गए, करे गए, बस जो होगा देखी जाएगी। तो इसी तरह वो भी बेचारे ऐसे थे, तो वो खाना खाली था। तो पहुंचे उसके पास, हाँ, तो सेठ ने पूछा आ गए यहाँ किवें आए हो? किवें का मतलब तो क्यों आए हो, किस लिए आए हो? तो जवाब देता है खाना खाली। भाई किवें आए हो? अगे अगे छांगू तो पीछे पीछे मांगू, और कदी कदी अगे अगे मांगू तो पीछे पीछे छांगू, इस तरह है। सवाल चीना तो जवाब चना। वो तो मेरे किवें आए हो? भाई इस तरह है। फिर पूछा भाई मैं कहना किवें आए हो? सेठ तेन कहते रहे कदी अगे ए तो पीछे मैं, तो कदी पीछे मैं तो अगे ए। अच्छा हुन करोगे की? मां ने की किया, तुसी आज हो किस तरह आए हो? बता दी किस तरह आए हो, कुछ काम करना जी? हाँ। अब बेचारा उसी बात पर रिझ गया कि भाई चलो ये जवाब तो दे रहे हैं, अगे हो तो पीछे, हो तो पीछे। अच्छा मेरी भैंसें बहुत है, हाँ उन भैंसों को चरा भी लिया करो और गोबर थप भी दिया करो, और अच्छा चलो ठीक। भगवान ऐसों को तो ऐसे काम भी ऐसे देते। तो इस तरह मैं गुजारिश किया चाहता हूँ बच्चों, माना कि हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन जिसके लड़ लगे हैं वो तो सब कुछ है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं, बेड़ा पार हो गया। बस इतना विश्वास अपने मन में जमा लो कि मैं जिसका बच्चा हूँ, क्या करो ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। तू दया के समुंदर है, मेरे शान सुंदर है, बस पार हो जाऊंगा। अगर ये बात सत्य है कि काठ के संग लोहा भी तर जाता है, तो ये भी सत्य है कि हम भी भगवान के नाम पे तर जाएंगे। अगर ये सत्य है कि काठ के संग लोहा तरता, हाँ तो मालिक के संग लगे हुए हैं, सत्संग के संग लगे हुए हैं, जाप के संग लगे हुए हैं, लगातार पाठ करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, भगवान ही अपने शब्दों की लाज रखेंगे। चूंकि महापुरुषों ने कहा है, जो क्या अनुभवी महापुरुषों ने कहा है, कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। एक थोड़ी सी चिंगारी घास पर पड़ जाए तो वो चाहे बरसों का घास पड़ा हुआ गंदा मंदा वो भी सड़ जाता है। तो भगवान का नाम जिसके मन में बैठ गया, जन्म जन्मांतर संस्कार खत्म हो गए। हजूर का खुद फरमान है, कहाँ जाएगा फरमान? यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल, सब दग्ध हो जाते हैं। तो महाराज जी का ज्ञान ले रही है, पूरे विश्वास के साथ बढ़ते रहो। निराशा भरे शब्द ना बोला करो, ना बोला करो, ना लोक के रहोगे ना परलोक के रहोगे। निराशा भरे शब्द हमें बोलना अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल ही वाजिब नहीं। जैसे कि शादी करने के बाद किसी और जवानों की बातें करना लानत है, लानत है, लानत। शादी करने के बाद किसी और जवान लड़कियों की बातें करना लानत, लानत, लानत। अपने शक्ति को गिराना है, अपने को विश्वासघाती बनाना है। हाँ, इसी प्रकार भगवान का प्यारे बनके निराशा भरे शब्द बोलना भगवान का निरादर है, निरादर है, निरादर। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जब भगवान के बन चुके हैं, जब हजूर के बन चुके हैं, तो बस अब निराशा भरे शब्द बोलना बिल्कुल अनुचित, अनुचित, अनुचित। फिर मन को मौका मिल जाएगा और बात वो बन जाएगी, न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये बात हमारे पे लागू न होनी चाहिए। पूर्ण रूपेण प्रभु तेरे बन चुके हैं, बस पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं, पूर्ण रूपेण तेरे बन चुके हैं। आहा 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 आहा, बिल्कुल उनके बन चुके हैं, बिल्कुल उनके बन चुके हैं। हम तो उनके लाल हैं जिन्होंने अवतार लिया था तो क्या अपने कैद के ताले भी, कारागार के ताले भी तोड़ दिए थे। कारागार के ताले टूट गए थे जब इष्टदेव जी ने अवतार लिया था, और हम तो उनके भक्त हैं। क्या हमारे अंतःकरण के ताले न तोड़ देंगे? क्या वो न तोड़ेंगे? या वो कारागार के ताले उनके होने टूट जाते हैं और संतरी सब अपने आप कूड़ी मुच्ची नहीं सच्ची मुच्ची सो जाती है।
تو ہمارے بھی بھاگ جاگیں گے. آہا 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 ہم گئے ان کے بالے، ہم گئے ان کے بالے، جنہوں نے توڑے تھے تالے، بھلے ہی ہیں وہ کالے پر کرم ان کے اجالے. مت کو بھولا بھالا ہی نہیں، وہ یہ دال میں ہے گرم مثالے. مت کو کسی کو بھولا بھالا، یہ دال میں گرم مثالیں ہیں. جیسے دال میں گرم مسالہ پڑتا ہے جیون مزیدار بن جاتا ہے. جس کے سنگ لگ جاتے ہیں میرے پربھو یا ان کی بھکتی، وہ گرم مسالے کی طرح مزیدار بن جاتا ہے. مت کو بھولا بھالا انہیں، یہ ہے دال میں گرم مسالے، ہمیں ان کے بالے جو ہے نند لالے. پورا وشواس اور پورا یقین کے ساتھ بڑھ چلو. یوگ یکت من جٹ جائے گا، لگ جائے گا. انسان وچاروں کا پتلا ہے. ہائی تھنکنگ اپنے من میں رکھے، بالکل ہائی تھنکنگ. وچاروں کا پتلا ہے، اپنے آپ کو بالکل ایسے وچاروں میں رکھیں کہ بس تبھی منزل دور تھی جب راہ سے گمراہ تھے، راہ کو جب پا لیا منزل نظر آنے لگی. اب تو راہ کو پا لیا اور بھگوان کی کرپا کو بھی لے لیا ہے، بڑھ چلے ہیں. بس بھگوان بھلی کریں گے، بھلی کر رہی ہیں، کرتے رہیں گے، ہمیں اپنے میں تلیم کریں گے. بہت سندر میرے حضور کہہ رہی ہیں، اگر اس کے قابو میں دائم ہو من، فقط آتما میں ہی قائم ہو من، رہے لذت نفس سے دور دور، وہ سرشار ہے یوگ میں بالضرور وہ سر یوگ میں جٹ گیا، وہ یوگ میں لگ گیا. میری شبھ بھاونائیں ہیں آپ سب کے ساتھ. بھگوان کرے آپ کا جو ابھیاس اس طرح سفل ہو جیسے بھگوان جی نے 6 ادھیائے کے 18ویں شلوک کے مادھیم سے سوسپشٹ کیا. ہاردک دھنیہ واد، آشیرواد.